हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D8 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फिल्म। तो आज हम किसका स्पेक्ट्रल स्टडी करने वाले हैं? D8 मेटल आयन का, जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे? D ऑर्बिटल्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर अब तक आपने D1, D2, D3 का स्ट्रक्चर नहीं स्टडी किया है तो वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आज हम स्टडी करते हैं D8 मेटल आयन का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये हमको कॉम्प्लेक्स दिया है, तो सबसे पहले पॉइंट हम क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास कौन सा प्रेजेंट है? सेंट्रल मेटल एटम इज निकल। अब हमको पता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारे पास निकिल के लिए? निकिल का एटॉमिक नंबर 28। सो हम किस तरीके से लिखते हैं? 3D8, ये 8 को हम यहां लिखते हैं 4s2। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास 3D8 4s2 इस तरीके से प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे हमारे पास निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सो इसको हम लेट कर लेंगे, दिस इज x। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, सो चार्ज 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू +2। सो x क्या हो जाएगा? +2। तो हमारे पास निकल कौन सी स्टेट में है? निकल +2। तो यहां से हम क्या कर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव। तो आ जाएगी 3D8 4s0। मीन्स D में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 8। तो D8 मेटल आयन का हम ऑक्टाहेड्रल फिल्म में क्या स्टडी करने वाले हैं? स्पेक्ट्रम। थर्ड पॉइंट पे हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे D ऑर्बिटल्स लेंगे 1 2 3 4 5। ये स्प्लिट हो जाएंगे Eg लेवल में एंड T2G। हम क्या करेंगे? अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरीके से फिल कर दिया। अब यहाँ पे कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास क्या हुआ? T2G लेवल फुल्ली फिल्ड हो गया, Eg लेवल हाफ फिल्ड है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स को फिल। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? स्पिन निकाल लेंगे। स्पिन क्या होगी? अगर इसकी देखें हम स्पिन, ये +1/2 -1/2 +1/2 -1/2, तो ये 0 हो जाएगी। तो हम इसको क्या कर दे? डायरेक्ट हम लिख लें यहाँ पे 0। सो 0, फिर इसके लिए लिखेंगे 0 + 0, दिस इज +½ +½ तो यहाँ पे स्पिन कितनी आ गई हमारे पास? 1। यहाँ पे स्पिन आ गई हमारे पास 1। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास होती है 2s + 1 2 × 1 + 1। तो ये आ जाएगी हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3। नेक्स्ट में हम क्या निकालेंगे? L की वैल्यू। L कैसे निकालते हैं हम? यहाँ पे ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसी की वैल्यू को हम ऐड करते हैं। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास +2 में इस तरीके से, लाइक दिस इज +2 +1 0 -1 -2। सेकेंड इलेक्ट्रॉन +2 में, देन +1 में, देन अगेन +1, देन 0 -1 -2। सो ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा +1 से, -2 कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो L की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई? 3। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे क्या निकालेंगे? J की वैल्यू। J क्या होता है? L + S। J = L + S। L की वैल्यू है 3, S की वैल्यू भी 3। नो, S की वैल्यू हमारे पास 1 है। S की वैल्यू इज 1। तो J की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे टर्म सिंबल। टर्म सिंबल हम लिखते हैं L, यहाँ पे 2s + 1, यहाँ पे J वैल्यू। अब L की वैल्यू हमारे पास 3 है, S P D F 0 1 2 3, ये हमारे पास L की वैल्यू होती है। L की वैल्यू 3 मीन्स F स्टेट। यहाँ पे F 2s + 1 is 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। J की वैल्यू क्या है? 4।
तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। जब हमारे पास 3F होता है इसके साथ हमारे पास क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट टर्म सिंबल भी होगा, वो क्या होगा 3P। 3P इसका एक्साइटेड स्टेट टर्म सिंबल हो जाएगा। ये ग्राउंड स्टेट दैट इज एक्साइटेड स्टेट। अब हम ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल करते हैं वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास टर्म सिंबल आया है यहाँ पे 3F। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होगी, dxy dyz dzx dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर dz स्क्वेयर। तो हमारे पास हम देखिए T2G लेवल फुल्ली फिल्ड है, मींस यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारे पास सिर्फ ग्राउंड स्टेट एक ही प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे सारे जो हमारे पास लेवल है वो क्या है, फिल है ग्राउंड स्टेट पे। अब हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो सकता है, dxy से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाए, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, या फिर क्या कंडीशन हो सकती है, dz स्क्वायर में चला जाए। dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 2 1 1 इस तरीके से प्रेजेंट है। हमने क्या बोला, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप होके चला गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, अब dyz का एक इलेक्ट्रॉन जंप होके चला गया इसमें, या फिर ये dzx का एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर चला गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। तो ये हमारे पास एक टर्म आ जाएगी, ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। और क्या हो सकता है, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। अब क्या होगा, 2 2 2 1 1 इस तरीके से था, 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1। अब क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक जंप होके चला गया dz स्क्वायर में, ये dyz का एक इलेक्ट्रॉन जंप होके चला गया dz स्क्वायर में, ये dzx का एक इलेक्ट्रॉन जंप होके चला गया dz स्क्वायर में। तो ये भी हमारे पास एक एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। ठीक है, अब हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, फिर इनको नाम भी दे देंगे जो भी हमारे पास स्टेट्स के नेम होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्बिटल डायग्राम बनता है। ये ऑर्बिटल डायग्राम है, ये एनर्जी है, एनर्जी लेवल है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे T1G P स्टेट बनाते हैं, T1G P स्टेट। फिर यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, T1G F स्टेट की, यहाँ पे भी T1G F स्टेट की। ठीक है, देन हमारे पास ये आती है A2G F स्टेट की, यहाँ पे भी A2G F स्टेट की। T1G के बीच में T2G प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे आ गई T2G। इस तरीके से T2G F स्टेट की, यहाँ पे भी T2G F स्टेट की। अब हमको देखना है किसके लिए, D8 के लिए। तो हम किस तरीके से लिखते हैं, ये D2 होता है, D7 के लिए होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है D3 D8, यहाँ पे होता है D2 D7, यहाँ पे D3 D8। तो D3 D8 तो हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी D8 है, ये भी D8 है। अब हम कौन सा फील्ड देख रहे हैं, ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ये होता है टेट्राहेड्रल।
ये हमारे पास हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ये वाला टेट्राहेड्रल। तो हम ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल है D8 के लिए, तो ये वाला हमारे पास क्या है D8 ऑक्टाहेड्रल। तो ये वाले एनर्जी लेवल्स हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो हम देखेंगे जो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसको हम राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करेंगे। सेम सबसे पहले नीचे हमारे पास एनर्जी लेवल है, दैट इज A2G F स्टेट का। फिर उसके बाद है T2G F स्टेट का। फिर उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है T1G F स्टेट का। हमको ये पता है, हमने जब D3 का स्ट्रक्चर भी स्टडी किया था, हमने बोला था ये P जो हमारे पास स्टेट होती है लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ इस तरीके से टिल्टेड होती है, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो हाई होती है। तो इसको हम अबव दिखाएंगे T1G से, लाइक दिस। यहाँ पे हमने यहाँ दिखाई थी ना, बट ये एक्चुअल में इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम बन के हो जाएगा T1G P। हमारे पास टर्म सिंबल आया था 3F, तो यहाँ पे हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी थी 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। ये F स्टेट के लिए है तो F लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या था 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कितनी ट्रांजिशन हो सकती है, ये वेरी सेंटर होगा हमारे पास। ये हमारे पास 3A2G से किसमें जा सकती है, 3T1G में, ये न्यू 1 हो जाएगी, ये न्यू 2 हो जाएगी हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, A2G से किसमें जा रही है, T1G में, या फिर क्या हो जाए A2G से चली जाए किसमें, T1G P स्टेट में। तो 3 यहाँ पे क्या हो सकती है, ट्रांजिशन हो सकती है। तो 3 ट्रांजिशन हो रही है, तो इसके लिए हमको कितनी पीक्स देखने को मिलेगी, 3 पीक्स। तो 3 पीक्स किस तरीके से देखने को मिलेगी वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले ग्राउंड स्टेट है, तो ये हो जाएगी A2G, यहाँ पे हम लिखेंगे 3। देन F स्टेट हम लिखते हैं 3T2G F स्टेट है ये, और नेक्स्ट हमारे पास होगी 3T1G F स्टेट। इस तरीके से हम F स्टेट्स को लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं क्या, डायग्राम, ग्राफ बिटवीन मोलर एब्जॉर्बेंस एंड फ्रीक्वेंसी। किस तरीके से बनता है, पीक्स हमको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मोलर एब्जॉर्बेंस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे लंबी जो ट्रांजिशन है वो हमारे पास पी स्टेट के लिए है। तो इसी स्टेट के लिए हमको क्या देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा लॉन्ग ट्रांजिशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ट्रांजिशन, सेकेंड एंड थर्ड, 3 ट्रांजिशन इस तरीके से हमको देखने को मिलेगी। फर्स्ट ट्रांजिशन हमको देखने को मिलेगी 8700 सेंटीमीटर इनवर्स पे। सेकेंड हमको ये देखने को मिलेगी 14500 सेंटीमीटर इनवर्स पे। लास्ट हमको देखने को मिलेगी 25300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये 3 स्टेट हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ग्राफ बिटवीन मोलर एब्जॉर्बेंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास कितनी पीक्स आई, 3 पीक्स आई हैं। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, ऑर्गल डायग्राम इजीली बना सकते हैं। ये हमारे पास ट्रांजिशन हो जाएगी 3। इजीली हम ऑर्गल डायग्राम की हेल्प से क्या बना रहे हैं, ग्राफ। ठीक है, सो यही था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने D4 मेटल आयन के लिए टर्म सिंबल स्टडी किया, ऑर्गल डायग्राम स्टडी किया, किस तरीके से ट्रांजिशन होगी वो स्टडी की। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे लास्ट में, ट्रांजिशन 3A2G से किस में जा रही है, 3T2G में, F में 3A2G F से किस में जा रही है, 3T1G F में, 3A2G F से किस में जा रही है, 3T1G P में। तो सबसे लंबी ट्रांजिशन हमारे पास यही है, तो ये हमको देखने को मिलेगी 25300 सेंटीमीटर इनवर्स पे।
सेकंड हमको देखने को मिलेगी 500 सेंटीमीटर इनवर्स पे। फर्स्ट हमको देखने को मिली थी 8700 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ठीक है, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।